किसी ने डोरबेल बजाई। मीरा दरवाजे पर आई और पूछा, कौन है? मैं हूँ अमन, किसी ने जवाब दिया। मीरा ने दरवाज़ा खोला। अरे अमन, कैसे हो? आओ अंदर आ जाओ, मीरा ने कहा। मीरा और अमन कॉलेज में पढ़ते हैं और 2 साल से फ्रेंड्स हैं। अमन मीरा को पागलों की तरह चाहता है। वो मीरा के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक गरीब घर से होने के कारण वो मीरा को प्रपोज करने से डरता है। मीरा के दिल में क्या है ये अमन नहीं जानता। अमन बोला, मीरा मैं अच्छा हूँ, क्या तुम मेरी बैग उठाने में मदद करोगी? मीरा बोली, इतना बड़ा बैग, इसमें क्या है? कुछ नहीं, मेरा कुछ सामान है बस, अमन ने जवाब दिया। दोनों बैग को उठाकर अंदर ले आए। अमन तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये बोलते हुए मीरा अंदर चली जाती है। मीरा पानी लेकर आती है। मीरा क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? अमन ने पूछा। इसमें पूछना क्या है अमन, बिल्कुल कर सकती हूँ, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। अमन बोला, मुझे कुछ काम से अपने गांव जाना है। मेरा ये बैग तुम्हें अपने पास रखना होगा, लेकिन प्लीज़ इसे कभी खोलने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें गांव से आने के बाद बताऊंगा कि बात क्या है, तब तक प्लीज़ तुम इसे मत खोलना। कहीं ये तुम चोरी करके तो नहीं लाए? मीरा ने मजाक करते हुए कहा। अरे मीरा मजाक मत करो, ये बोलते हुए अमन ने बैग को एक कोने में रख दिया और वहाँ से चला गया। रात हुई। मीरा अपने कमरे में सो रही थी। तभी किसी के कदमों की आहट हुई, मानो कोई मीरा के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। मीरा के कमरे का दरवाज़ा खुला, जिसकी आवाज़ से मीरा उठ गई। वो इधर उधर देखने लगी, पर उसे कोई नहीं दिखा। दरवाजे को खुला देख मीरा कमरे से बाहर आई। हॉल में से कुछ आवाज़ें आ रही थी, मानो कोई रो रहा हो। मीरा सहमी हुई हॉल की तरफ बढ़ी। मीरा जैसे ही हॉल में पहुंची, उसने देखा कि टीवी ऑन था और वो आवाज़ें टीवी से ही आ रही थी। ये देख मीरा ने सुकून की सांस ली, लेकिन वो सोच में पड़ गई कि उसने सोने से पहले टीवी बंद किया था या नहीं। मीरा ने टीवी बंद किया और अपने कमरे में वापस जाने लगी थी, तभी हॉल में एक कोने से कुछ हलचल हुई। मीरा की नज़र हॉल के उस कोने में गई। उसने देखा उस अंधेरे कोने में कोई खड़ा उसे घूर रहा है। मीरा डर से कांपने लगी और जल्दी से लाइट ऑन कर दिया। उसने देखा कि कोने में कोई भी नहीं था, बस अमन का बैग वहाँ रखा हुआ था। ये देख मीरा को अचंभा हुआ। उसको अमन के उस बैग पर शक था। वो बैग खोलकर देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे अमन की बात याद आ गई कि इस बैग को कभी मत खोलना। मीरा को अमन पर शक हुआ। उसने बैग को खोलना चाहा, पर बैग पर ताला लगा हुआ था, तो मीरा वापस अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मीरा कॉलेज से वापस लौटी। उसने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। मीरा घबरा गई। उसने अंदर जाकर देखा तो अंकित सोफे पर बैठा हुआ था। अंकित मीरा का पड़ोसी है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये बात मीरा ने अमन को नहीं बताई है। मीरा ने पूछा, अरे अंकित तुम कब आए और तुम्हें मेरे घर की चाबी कैसे मिली? अंकित कुछ नहीं बोला, वो बस सोफे पे बैठा मीरा को घूरे जा रहा था। मीरा उसके पास आई और बोली, अंकित तुम ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंकित ने मुस्कुरा कर कहा। मेरा घर तो लॉक था, तुम अंदर कैसे आए? मीरा ने पूछा। तुम घर को लॉक करना भूल गई थी, अंकित ने जवाब दिया। मीरा सोच में पड़ गई, फिर जवाब दिया, ओह हाँ शायद, सॉरी मुझे याद नहीं था। अंकित अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मुझे तुम्हें अपने एक क्लोज फ्रेंड अमन से मिलवाना था, वो बस आता ही होगा। डोरबेल बजी, शायद अमन होगा, मैं देखती हूँ, बोलकर मीरा ने दरवाज़ा खोला। बाहर अमन खड़ा था। अमन तुम सही समय पर आए हो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, अंदर आ जाओ, मीरा बोली। अमन ये अंकित है, मेरा बॉयफ्रेंड, हम दोनों 2 महीने से रिलेशनशिप में हैं। मैं ये बात तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। अमन ने जैसे ही अंकित को देखा, वो घबरा गया और डर के मारे कांपने लगा। क्या हुआ अमन, ये मेरा बॉयफ्रेंड है अंकित। अमन ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। बोलो अमन क्या हुआ, अंकित ने हंसते हुए कहा। ये नहीं हो सकता, तुम तो मर चुके हो, अमन ने अंकित से कहा। ये तुम क्या बोले जा रहे हो अमन, मीरा बोली। हाँ मीरा मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। अमन बोला, मीरा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हें खुश रख पाता। मुझे लगा कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, पर मैं इतने पैसे कभी नहीं कमा पाऊँगा कि तुम्हें खुश रख सकूँ, इसलिए मैंने चोरी करने का फ़ैसला किया। मुझे एक अमीर आदमी का पता चला, जिसने अपने घर में बहुत सारा काला धन छुपा रखा था। मैं उस आदमी के घर गया, मैंने पैसे चुराए और एक बड़े से बैग में भर लिए और पीछे के रास्ते से भागने लगा। लेकिन जब मैं वहाँ से भाग रहा था तो अंकित ने मुझे देख लिया। मैं भागना चाहता था, लेकिन अंकित ने मुझे पकड़ लिया और शोर मचाने लगा। मैंने उसे डराने के लिए चाकू निकाली। हम दोनों में झड़प होने लगी और गलती से चाकू अंकित को लग गई। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने देखा कि अंकित मर चुका था, तो मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया और सीधा तुम्हारे घर आया। अमन बोला, मीरा ये अंकित नहीं, उसकी आत्मा है। हाँ मैं मर चुका हूँ, अंकित बोला।
ये सुनकर मीरा रो पड़ी। अंकित की आत्मा ने कहा, अमन तूने मुझे मारकर मीरा को मुझसे दूर कर दिया। मीरा मेरी नहीं हो सकी, अब मैं तुझे भी उससे दूर कर दूंगा। देखते ही देखते अमन जमीन पर गिर पड़ा, उसकी मौत हो गई। मीरा बस खड़ी हुई ये सब देखती रही। उसके दोनों अच्छे दोस्त उसकी ज़िंदगी से दूर हो गए। अंकित की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। मीरा बस आंसू बहाती रह गई। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।